हिंडौन कटकड़ मोड़ पर किसान महापंचायत का आयोजन किया गया। सोमवार सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक चली महापंचायत में लौह अयस्क के खनन और ग्रीन एक्सप्रेस वे के निर्माण को रोकने की मांग की गई। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, विधानसभा नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, करौली धौलपुर सांसद भजनलाल जाटव, टोडा भीम विधायक घनश्याम मेहर, गंगापुर सिटी विधायक रामकेश मीणा और पूर्व विधायक लाखन सिंह सहित कई जनप्रतिनिधि भी इस आंदोलन में शामिल रहे हुए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि जिले के किसानों से प्रशासन को भिड़ने की जरूरत नहीं है, अन्यथा कांग्रेस पार्टी मुख्यालय भजनलाल शर्मा और प्रशासन को मोरिया बुलवा देंगे। गुजरात से उद्योगपतियों की पर्ची चलती है जो दिल्ली पहुंचती है, वही पर्ची मुख्यमंत्री के पास पहुंचती है। किसानों की बेशकीमती जमीन बेच दी जाती है, ये सरकार किसानों का गला काटने का काम करती है। उन्होंने मंच से ऐलान किया कि क्षेत्र के किसानों की जमीन ग्रीन एक्सप्रेस वे के नाम नहीं जाने देंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस विचारधारा के वोट काट दो, चेयरमैन को जेल में बंद कर दो, बुलडोजर चला दो, यह कैसी दादागिरी है। उन्होंने प्रशासन को चेतावनी दी कि ये दादागिरी कर रहे हो न ये राजस्थान है, किस बात के पट्टे के बात कर रहे हो। मुख्यमंत्री अपने पुश्तैनी पट्टे को दिखा दो, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। टीकाराम जूली ने राजस्थान व केंद्र सरकार पर जमीन, जंगल और पहाड़ों को बेचने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार पूरे घमंड पर है। उन्होंने कहा विधानसभा में क्षेत्र की जनता की आवाज़ उठाएंगे। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि किसानों व युवाओं के साथ छलावा किया है। सांसद भजनलाल जाटव ने कहा कि केंद्र सरकार पहाड़ों को उद्योगपतियों को लीज पर देने का प्रयास कर रही है। केंद्र सरकार बाघों को संरक्षण देना चाहती है, लेकिन ग्रामीणों को उनकी जमीन से बेदखल करना चाहती है। उन्होंने कहा जंगल, जमीन और पहाड़ पर आमजन का अधिकार है, उद्योगपतियों का नहीं। यह ब्रोदी, लीलोटी, सिंघान और टोडूपुरा क्षेत्र की पहाड़ियों में 4 ब्लॉकों में लौह अयस्क के भंडारण मिलने के बाद शुरू हुआ। खनिज विभाग ने खनन कार्य के लिए एक कंपनी को अधिकृत किया है, जिसके बाद ये स्थानीय ग्रामीणों में पहाड़ों पर खनन कार्य को लेकर लगातार विरोध जारी है। इससे पहले 22 दिसंबर को भी कटकड़ मोड़ पर एक महापंचायत आयोजित की गई थी। हाल ही में हिंडौन क्षेत्र से होकर गुजरने वाले ब्यावर भरतपुर एक्सप्रेस वे की घोषणा का विरोध किया जा रहा है। किसानों का कहना है कि इस परियोजना के लिए कृषि भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा, जिससे वे नाराज है। महापंचायत में केंद्र और राज्य सरकार पर किसानों के साथ छलावा करने के आरोप भी लगाए गए। इस दौरान हिंडौन के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र पाल सिंह, तहसीलदार सीमा बघेल और डीएसपी मुनेश मीणा भी सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए मौके पर तैनात रहे। 3 दिन पहले बड़े बड़े नेता यहाँ भाजपा के आए कि वोट काट दो कांग्रेस विचारधारा के लोग, कांग्रेस को कोई वोट देता उसकी वोट काट दो, अगर कोई चेयरमैन है उसको हटा दो, जेल में डाल दो, झूठा मुकदमा करके उसका मकान हटा दो, उसके ऊपर बुलडोजर चला दो। आप इसलिए आए होते क्या सरकार में? इसलिए पर्ची खुली थी क्या आपकी? मैं निवेदन करना चाहता हूं, इस प्रशासन को अल्टीमेट देना चाहता हूं। ये जो दादागिरी कर रहे हो ना, ये जो बुलडोजर, ये राजस्थान है भैया, राजस्थान, समझ लेना। किस बात का बुलडोजर चला रहे हो? किसका मकान का पट्टा है? क्या भजनलाल जी मुख्यमंत्री हैं? इनके पुश्तैनी मकान का पट्टा दिखा दो, कहां से परमिशन ली थी भजनलाल जी आपने? ये जो जिला कलेक्टर यहाँ पर बैठा है, यहाँ का एसपी बैठा है, मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर ये अपने पुश्तैनी जो बाप दादाओं ने जो मकान बनाए उसका पट्टा और परमिशन दिखा दे, तो जो कहो सो करने को तैयार हूं। इस बात का पट्टे की बात कर रहे हैं। और ये पहाड़ लूटने के लिए आपको ये किसान मिले, अरे आपने जमीन लुटा दी सोलर के नाम से, और सोलर गुजरात की तरफ बिजली लेके जा रहा है। सारे के सारे किसानों के खेतों को चीरती हुई बड़ी लाइन जा रही है। किसान की जमीन बर्बाद कर रहे हो। हमें 1 रुपए को यहाँ पर 1 रुपए का हमारे यहाँ धंधा नहीं मिला है, एक आदमी को रोजगार नहीं मिला है। किस बात की आप सोलर की बातें दुहाई दे रहे हो? इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, मैं अध्यक्ष जी, आप सारे के सारे लोग मिल करके इसको अल्टीमेटम दे दीजिए कि ये दादागिरी नहीं चलने वाली है, तानाशाही नहीं चलने वाली है। यहाँ पर ये किसान ने
इस राजस्थान की विधानसभा में 28 तारीख से हमारी विधानसभा है। जूली साहब, हम सबको बुला लीजिए और ऐलान कर दीजिए कि ये सड़क भी नहीं बढ़ेगी और ये पहाड़ भी नहीं खुदेंगे, नहीं खुदेंगे, नहीं खुदेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, आप लोग सारे के सारे तैयार होके जाइए। प्रशासन को कह दीजिए हुंकार भर करके, पूरी राजस्थान नहीं बल्कि पूरी हिंदुस्तान की कांग्रेस आपके साथ में खड़ी मिलेगी। अगर आवश्यकता हुई राहुल गांधी जी और खड़गे साहब आ जाएंगे, हम लोग आ जाएंगे, गोलियां चल जाए, लेकिन किसान के साथ अत्याचार और अन्याय नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। पंचायत के चुनाव आ रहे हैं, मैं कह रहा हूं, पंचायत के चुनाव में इनका खटका निकाल दो, कटका निकाल दो इनका, समझ गए? कांग्रेस का खटका दबा करके योजना को खत्म करने का विरोध कर रहे हैं। एसआईआर का कार्यक्रम चल रहा है। मेरे क्षेत्र के अंदर 25,000 फार्म लगा दिए कि 25,000 नाम काट दो कि टीकाराम जूली जीत के नहीं आए। अगर ये जीत के आएगा तो विधानसभा में हमारे खिलाफ बोलेगा। ये षड्यंत्र ये लोग रच रहे हैं। मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, अभी विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है 28 तारीख से। हमारे यहाँ विधायक साथी रामकेश जी, घनश्याम जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी भी विधानसभा के अंदर है। हम विधानसभा के अंदर आपकी आवाज उठाएंगे और इस सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे, ये कहना चाहूंगा। सरकार के अंदर है, घमंड के अंदर है, इनको जनता नहीं दिख रही है, इनको पैसा दिख रहा है। माल बनाने में लगे हुए, माल बनाने के अंदर जिन पहाड़ों की हरियाली, पेड़ पौधे इनको नहीं दिख रहे, उन पहाड़ों के अंदर का लो अयस्क, कई यूरेनियम, कई। अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 7463294752।